नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक जारी है और बैठक को सीएम योगी ने संबोधित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2/3 की बहुमत से हमारी सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ। गुजरात में बीजेपी की मेगा जीत हुई और यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी। यूपी के 4 शहरों में G20 सम्मेलन होंगे और उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। बीजेपी के लिए देशहित पहले है, बीजेपी के लिए दल का हित बाद में है। काशी की तरफ दुनिया आकर्षित है आज और हम परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने कहा कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हर घर तिरंगा के जरिए लोगों ने उत्साह दिखाया। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। बड़े बड़े निवेशक आज निवेश करना चाहते हैं। इंपोर्ट करने वाला यूपी आज एक्सपोर्ट कर रहा है और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए यहां पे कई बातों का जिक्र किया, उपलब्धियों को गिनवाया और बताया कि आज कैसे देश प्रदेश तरक्की कर रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम बातों का जिक्र किया और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। प्रदेश कार्य समिति के अवसर पर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में हम सब मिले थे। उस समय हम लोग प्रदेश में नई सरकार के गठन के एक नए उत्साह के साथ एकत्र हुए थे, नए संकल्प के साथ आगे बढ़े थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपरांत फिर से 2/3 बहुमत के साथ गठित हुई। यह भारतीय जनता पार्टी जैसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के उत्साह और उमंग को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाने और उसे प्रेरित करने का एक अवसर हम सबके सामने था। विजेता के रूप में कार्य कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है और करती है। इसके उपरांत प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा क्षेत्र के संपन्न हुए थे। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव में विजयश्री प्राप्त करके फिर से अपनी विजेता की भूमिका को बरकरार रखा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हनुमानगढ़ दौरे के दौरान 8 रुपए में भरपेट भोजन कराने वाली इंदिरा रसोई में खाना खाने वो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक आम आदमी की तरह रजिस्ट्रेशन कराया और 8 रुपए देकर टोकन लिया और भोजन किया। तो भरपेट भोजन कराने वाली इंदिरा रसोई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और एक आम आदमी की तरह उन्होंने यहां पे रजिस्ट्रेशन कराया, टोकन लिया और फिर यहां भोजन किया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जो ये बताता है कि वो कैसे लोगों के बीच में उनकी जो लोकप्रियता है वो क्यों है। और पानीपत में हो रहे अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन में चाक पूजन और शोभा यात्रा की रस्म शनिवार को पूरी की गई। इस रस्म में पूरे भारत के अलग अलग कोने से किन्नर समाज के लोग पहुंचे हैं और इस शोभा यात्रा का पानीपत के सामाजिक संस्थाओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। बीते दिनों पानीपत में अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें पूरे भारत के किन्नर यहां पहुंच रहे हैं।
पंजाब के लुधियाना में किताब बाजार के पास एक कपड़े के गोदाम में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो। बिहार के किशनगंज जिले में ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र में 5 सड़कों का शिलान्यास किया गया। बता दें कि शिलान्यास विधायक सऊद आलम के हाथों हुआ और साथ ही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र के विकास योजना के तहत बनने वाली सड़क लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बनेगी। वहीं ये सड़क बनने से काफी लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विभिन्न समस्याओं से भी विधायक को अवगत कराया। बिहार के छपरा में एक महिला कांस्टेबल ने खुद को गोली मार दी। आशंका है कि उसने आत्महत्या के इरादे से ऐसा कदम उठाया है। वहीं गोली लगने के बाद गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। महिला की पहचान बनियापुर थाने में तैनात मोनम कुमारी के रूप में हुई है। और वही घटना की सूचना मिलने पर अब एसपी गौरव कुमार यहां पहुंचे और अब जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा महिला ने क्यों किया। डॉक्टर ने जो बताया है कि ये अंदर प्रवेश नहीं की है, सुपरफिशियल वुंड है, तो अभी इलाजरत हैं लेकिन खतरे से बाहर है। अभी ये स्थानीय चिकित्सकों के द्वारा बताया गया है कि ये खतरे से बाहर है। बाकी अग्रतर इलाज का जो डिसीजन है वो चिकित्सक के द्वारा लिया जाए। और सीतामढ़ी के जिला जज राजेश कुमार ने पुपरी अनुमंडल में पुपरी कोर्ट के लिए जमीन का निरीक्षण किया, जिसके चलते स्थानीय लोगों में खुशी देखी गई। अब लोगों को लगने लगा है कि जल्द ही पुपरी में कोर्ट के भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। हालांकि अब तक कई बार कोर्ट की जमीन का निरीक्षण किया जा चुका है। और जोशीमठ आपदा के कारण स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम धामी से घर बनाने में तेजी लाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने सीएम धामी से आपदा प्रभावित लोगों के लिए जल्द से जल्द मुआवजा घोषित करने की मांग की। हरीश रावत की माने तो जहां भी लोग बसाए जाएं उस स्थान को नया जोशीमठ नाम दिया जाए, क्योंकि स्थानीय जनता का जोशीमठ के साथ भावनात्मक जुड़ाव है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर की दिक्कतें मुख्यमंत्री को बताई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शासकीय कार्यप्रणाली समेत विभिन्न स्तरों पर होने वाले भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही सीएम ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए टोल फ्री नंबर 1064 बनाने के आदेश जारी किए। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को भी सहयोग करना होगा। साथ ही उन्होंने अब तक भ्रष्टाचार को रोकने में राज्य सतर्कता इकाइयों द्वारा किए जा रहे प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की शिकायतों की जांच में भी सतर्कता इकाई द्वारा प्रभावी बढ़ाई गई है और इसको देखा भी जा रहा है। उत्तरकाशी के ओट गांव में निजी नर्सरी द्वारा पौधों की आपूर्ति में की जा रही अनियमितताओं पर संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी को जांच करने के और 2 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा कुछ अनियमितता उत्तरकाशी में प्लांटेशन को लेकर हुई है, उसके लिए जिलाधिकारी उत्तरकाशी को जांच के लिए कह दिया गया है। 2 दिन के अंदर जांच करने के लिए कहा है। उसमें अगर कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा संकल्प है कि 2025 में अपने हॉर्टिकल्चर के उत्पाद को हम दुगना करेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। हॉर्टिकल्चर विभाग और कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने परिवार के साथ मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जब भी मौका मिलता है वो अपने परिवार के साथ मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने यहां पहुंचते हैं।
वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि सहारनपुर से लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। साथ ही उन्होंने खानपुर को लेकर विवादित बयान भी दिया और खानपुर को एक छोटा विधानसभा क्षेत्र बताया जिसका कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 बार यहां से विधायक रह चुके हैं, 3 बार मंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब उनकी पत्नी यहां से राजनीति करेंगी और वो अब बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलेंगे। अरे यार, खानपुर छोटा सा टुकड़ा है यार, क्या वजूद है खानपुर का। बात करनी है तो बड़ी करो। देखो, ऐसा है, एक कहा गया है कि सैर करो तो गुलशन की, बाजार में क्या रखा है, और कत्ल करो तो नजरों से, तलवार में क्या रखा है। तो बात करो सहारनपुर की, जहां से एमपी का चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। एमपी का जो लड़ने जा रहा हूं, उत्तराखंड तो छोटा हो गया मेरे लिए। 4 बार विधायक रह लिया 20 साल, 3 बार मंत्री रह लिया। अब यहां मैं रानी साहब को ला रहा हूं, अपनी वाइफ को, वो रहेंगी, मैं निकलूंगा आगे की लड़ाई, बड़ी लड़ाई के लिए। और पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में नया थाना और बिहारखाल में नई पुलिस चौकी खोलने की तैयारियां पुलिस प्रशासन ने तेज कर दी हैं, जिसके बाद दोनों क्षेत्रों के 270 गांव राजस्व से रेगुलर पुलिस के अधीन शामिल हो जाएंगे। पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे के मुताबिक अंकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने राजस्व क्षेत्र को रेगुलर पुलिस के अधीन करने की घोषणा की थी, जिसकी अधिसूचना जारी होने के बाद पौड़ी के 418 गांव राजस्व से अब रेगुलर पुलिस के अधीन हो गए हैं। 148 गांव पुराने थानों के अधीन आए हैं, जबकि 270 गांव के लिए यमकेश्वर में नया थाना और बिरोखाल में नई पुलिस चौकी खोलने की तैयारी जनपद पुलिस ने तेज कर दी है। हमारे पास 148 गांव ऐसे हैं जिनको हमने अपने थाना क्षेत्र में एरिया एक्सटेंशन के तहत संबंधित थानों में जुड़ गए हैं। वो इसके संबंध में हमारे थाना प्रभारियों द्वारा विस्तृत कार्रवाई की जा रही है। हल्काबंदी की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई हुई है। जो वहाँ की समस्याएं हैं उनको भी सुना जा रहा है और उसी हिसाब से आगे की इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा जो अब अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके तहत जो यमकेश्वर में थाना हमको स्टैब्लिश करना है और बीरोखाल की जो चौकी स्टैब्लिश करनी है, उसमें भी अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाए। और ऋषिकेश में जल निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जल निगम की लापरवाही के चलते त्रिवेणी घाट पर सीवर ओवरफ्लो होकर बहता दिखा और जिसका प्रदूषित पानी सीधे गंगा में जा रहा है। गंगा में सीवर का पानी बहता देख श्रद्धालुओं में काफी गुस्सा है और गंगा दर्शन के लिए त्रिवेणी घाट पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस पर नाराजगी जताई और संबंधित विभाग से मामले की शिकायत भी की है, जो कि ऑल इंडिया में प्रसिद्ध है और यहाँ पर पर्यटक आते हैं दूर दूर से। और इस तरीके के सीवर लाइन का बहाव रहेगा, कोई भी साफ सफाई नहीं है, बड़ी ही दिक्कत है। लोगों के जूते भीग जाते हैं, सर्दी में बड़ी ही परेशानी हो रही है। मुझे ही देखिए, मेरे सारे जूते भीग गए। गंगा जी हमारी अशुद्ध हो रही है, जिसको शुद्ध करने के लिए हमारे मोदी जी अथक प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास को ये त्रिवेणी घाट वाले विफल कर रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया में प्रसिद्ध है। और लक्सर की भिवकमपुर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने मामूली कहासुनी को लेकर अपने ही दोस्त की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और मृतक अपने खेत की रखवाली करने गया था। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वाली लक्सर क्षेत्र अंतर्गत चौकी भीखमपुर में एक हत्या का मामला प्रकाश में आया, जिसमें मृतक नरेंद्र की कुल्हाड़ी से जो है मार के जो हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और तहरीर आ रही है, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। इस संबंध में टीमें बनाकर आरोपियों की धरपकड़ के लिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी। कोतवाली सितारगंज में वन विभाग की टीम ने अवैध चिरान के आरोप में आरा मशीन को सीज किया है। इस दौरान साल के लट्ठे लादकर आई ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की है। अधिकारियों ने आरा मशीन मालिक के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने मौके से भारी मात्रा में लकड़ी भी बरामद की। लकड़ी का चिरान हो रहा था, जिसकी सूचना पर वन विभाग ने छापा मारा तो एक ट्रैक्टर ट्राली सीज की है और कुछ लट्ठे भी बरामद हुए हैं। इसी क्रम में उस आरा मशीन को अग्रिम आदेशों तक सीज किया गया। लकड़ी के कागज़ नहीं थे, चिरान हो रहा था जिस लकड़ी का परमिशन है, लाइसेंस है उसका, तो अग्रिम आदेशों तक श्रीमान प्रभागी वनाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेशों तक उसे सीज। कोटद्वार के जशोदपुर स्थित सिडकुल में मानकों के विपरीत संचालित हो रही 2 स्टील फैक्ट्रियों को जिलाधिकारी पौड़ी के निर्देश पर सील कर दिया गया। जिलाधिकारी को लंबे समय से इन फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रदूषण फैलाने की शिकायतें मिल रही थी। इस संबंध में जिलाधिकारी ने पिछले साल 30 दिसंबर को इन फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया था
और जशोदपुर सिडकुल स्थित वर्तमान में 17 इकाई संचालित है। कोटद्वार नगर निगम के वार्ड नंबर 40 स्थित स्टील इकाइयां क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण के मानकों को अनदेखी कर रही थी। देखिए, जैसे कि अभी जो भी अप्रिय घटनाएं कुछ अगर यहाँ पर होती है, अगर ऐसे कोई शिकायत आती है तो हमारे भी यहाँ पर एक चौकी भी है, खुली हुई है, संबंधित थाने में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सिडकुल के यहाँ पर अधिकारी भी रहते हैं, आरएम वगैरह भी रहते हैं, उनके दे सकते हैं। हम लोग स्वयं भी यहाँ कोटद्वार में निवासरत हैं, आप यहाँ पर भी अपनी कोई शिकायत दे सकता है। निश्चित तौर से अगर कोई भी जैसे किसी के वेतन में कमी है या किसी को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती भगाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, ऐसे कोई भी शिकायत प्राप्त होगी तो डिफरेंट केस में कार्रवाई की जाए। सितारगंज पुलिस प्रशासन की टीम ने नकुलिया रोड पे सिंगल यूज पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है और इस कंपनी को सील कर दिया गया। साथ ही यहां से 70 क्विंटल पॉलिथीन और कच्चा माल बरामद किया। प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक को भी सील किया है। इनका हमने जो है बिजली का बिल और इत्यादि सब लिया है, उसके देख के जाँच की जाएगी। काफ़ी दिनों से अपनी सूचनाओं से हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे एक अवैध फैक्ट्री जो है वो जो पॉलीथीन सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज पॉलीथीन है, उसका निर्माण कर रही है। तो इसी की दृष्टि के तहत छापा मारा गया और भारी मात्रा में जो है इसमें सिंगल यूज पॉलीथीन मिली है और लगभग 7 मशीनें इसमें फर्स्ट फ्लोर पे हैं और ग्राउंड फ्लोर पे 8 मशीनें हैं। 240 के लगभग जो है वो पॉलीथीन के बड़े जो कट्टे हैं वो बरामद हुए हैं। एक कट्टा लगभग 25 kg के आसपास का। कार्रवाई भी जारी है, अभी हम सीज कर रहे हैं फैक्ट्री। अल्मोड़ा के भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में 4 विधाएं सिखाई जाती हैं, जिसमें संगीत, सितार, कथक और भरतनाट्यम यहाँ बच्चे सीखते हैं। यहाँ 11 साल से लेकर 21 साल के बच्चे प्रवेश लेते हैं और प्रभारी प्रधानाचार्य के मुताबिक वर्तमान में करीब 172 बच्चे यहाँ पर संगीत सीख रहे हैं। महाविद्यालय में जो शिक्षण कार्यक्रम का 17 फरवरी से शुरू होगा, लेकर के 15 फरवरी तक प्रवेश फॉर्म जो भी है आए हैं तो ले जा सकते हैं, 20 रुपया शुल्क देकर के ले जा सकते हैं। और 21, 22, 23 को हम लोगों ने उनका बच्चों का इंटरव्यू रखा है। उसके बाद जैसे ही वो फीस जमा करेंगे 27 फरवरी से हम लोगों के शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। एक दूसरा जो है, कुछ बच्चों जिन बच्चों ने जो ये प्रवेशिका में होगा या प्रथमा में होगा और अन्य बच्चों जिसका अगर रिजल्ट आ गया हो, कोई अगर बीच में है तो वो एडमिशन लेकर के उन शिक्षण अपने संस्थाओं में, चाहे हमारे जो विधाएं हैं, गायन है या कथक है या भरतनाट्यम है या सितार में है, जहाँ भी एडमिशन लेना चाहे ले सकता है। अल्मोड़ा की कामिनी कश्यप आवारा पशुओं के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। कामिनी ने अपने घर में 1, 2 या 5 नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा बेजुबानों को बच्चों की तरह पाला है और वहीं उनके इस पशु प्रेम की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। कामिनी कश्यप अल्मोड़ा की रहने वाली है और यहीं पर उनका जन्म हुआ, उनका जीवन यहीं पर बीत रहा है। पेशे से वकील कामिनी कश्यप को सड़क पर घूमते हुए भूखे प्यासे पशुओं को देखकर वो इनकी देखभाल करने लगती हैं। इनके खानों का बंदोबस्त कर इनके रहने का इंतजाम किया जाता है। गाय तो मेरे पास कम है, 2-4 ही हैं और छोटे छोटे बछड़े हैं मेरे पास और करीब 50-60 डॉगी हैं, जिसमें से कुछ बेचारे अपाहिज हैं और 40 साल से लगभग इनकी सेवा कर रहे हैं। इनकी व्यवस्थाएं जैसे ठंडे के दिनों में इनकी घास वगैरह सब इकट्ठा कर लेते हैं गाय वैलों के लिए, और ये जो छोटे स्वान पशु हैं, डॉगी वगैरह, इनके लिए चावल है, सब्जी है, दाल है। सरकार से कोई मदद नहीं मिली। गाय पंचायती राज विभाग के अधीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के एकीकरण संबंधी सरकार के फैसले से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता पंचायत और डेटा एंट्री ऑपरेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में गुस्सा है। नरेंद्रनगर में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है और आंदोलनरत कर्मचारियों का कहना है कि पंचायत राज और ग्राम्य विकास दोनों अलग अलग विभाग हैं। दूसरे विभाग के कार्य में लगाकर उनके अपने विभागीय कार्य और प्रमोशन प्रभावित होंगे।
दो विभाग के लोग जो समान प्रकृति के जो कार्य कर रहे हैं उनमें पदोन्नति के अवसर उसमें समान नहीं, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो समानता का संविधान के द्वारा प्रदत्त जो समानता का अधिकार है उसका भी हम लोग उसका भी हनन हो रहा है। और सबसे इसमें क्या हो रहा है कि हमारा विभाग जो है मूल विभाग है पंचायत राज विभाग, और पंचायत राज विभाग मूल विभाग होते हुए उसको किसी अन्य रेखीय विभाग में यानी ग्राम्य विकास में उसको क्या किया जा रहा है, मर्जर किया जा रहा है। जो सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, जो ऑर्डर सरकार ने निकाला है जिसके तहत उनका कहना है कि ग्राम पंचायत को ग्राम्य विकास में विलय कर दिया गया है, लेकिन कार्य के लिए। लेकिन सरकार से हमारा ये कहना है कि यदि विलय होता है तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान पदोन्नति, तो हम इस कार्य को करने के लिए पीछे नहीं हैं। हम और पंजाब के लुधियाना में खन्ना पुलिस ने एक ऐसे इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया है जो विदेश में बैठे गैंगस्टर अमृत बल के इशारों पर पंजाब और हरियाणा में फिरौती के साथ ही टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दे रहा था। गैंगस्टर अमृत बल गैंगस्टर जग्गू का साथी है और पुलिस ने गैंग की महिला समेत 13 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 पिस्टल, 53 कारतूस और सभी का संबंध बब्बर खालसा से बताया जा रहा है। एलियास डीके ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾੜਮੇੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਕੱਟਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 2 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 315 ਬੋਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮੋਹਿੰਦਰ एलियास डीके ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਸਟਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 8 खबर गाजियाबाद से है, जहां 6 वर्षीय बच्ची की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद बच्ची के परिजनों ने काफी गुस्सा जाहिर किया। परिजनों का यहां पे गुस्सा भी दिखाई दिया और मोदीनगर हापुड़ मार्ग जाम कर दिया गया। पुलिस ने परिजनों को समझाकर जाम को खुलवाया। ये जो है एक बच्ची की सुबह डेड बॉडी मिली थी, उसी संबंध में पुलिस प्रक्रिया की जा रही है। इनको समझा दिया गया है और इनके जो गलत फहमियां थी वो दूर कर दी गई है और कोई समस्या नहीं। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पूरी कार्रवाई होगी और जल्दी से जल्दी हम जो ये घटना है उसका त्वरित खुलासा करेंगे और जल्दी से जल्दी जो भी इसका दोषी है उसको पकड़कर उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होगी तुरंत यहाँ पे इसको भी और एक्सपेडाइट कर दिया गया है और जल्दी से जल्दी उसको पूरा करेंगे।